कि आर्य समाज शादी वैलिड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जरूरी रस्में वर्सेस सर्टिफिकेट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल, आपका अपना चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए कानून और आपके अधिकारों से जुड़े ज़रूरी और सच्ची जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने आर्य समाज मंदिर में शादी की है या आप ऐसा करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या आर्य समाज मंदिर में हुई शादी कानूनी तौर पर पक्की होती है? क्या उसका सर्टिफिकेट सरकारी मान्यता रखता है? इन्हीं सवालों का जवाब दिया है हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक बड़े और लैंडमार्क फैसले में। ये फैसला है महाराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यों का। इस केस ने आर्य समाज शादियों की वैलिडिटी पर काफ़ी कुछ साफ कर दिया है। आज हम इस पूरे केस को, कोर्ट की दलीलों को और इस फैसले का आप पर क्या असर पड़ सकता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो कहीं जाइएगा मत और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लाइक बटन अभी दबा दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। एक पति महाराज सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जी दी कि उसके और उसकी पत्नी के बीच चल रहे केस को रद्द किया जाए। केस क्या था? पत्नी ने पति पर दहेज के लिए परेशान करने आईपीसी 498A और धमकाने आईपीसी 506 का आरोप लगाया था। पति का मेन पॉइंट क्या था? पति ने कहा कि उनकी शादी तो आर्य समाज मंदिर में हुई थी और वो शादी ही लीगल नहीं है, इनवैलिड है। उनका कहना था कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता, इसीलिए जब शादी ही मान्य नहीं है तो उस पर आधारित केस कैसे चल सकता है। उन्होंने एक पुराने कोर्ट केस, आशीष मौर्य केस का हवाला भी दिया। सोचिए, पति कह रहा है कि शादी ही झूठी है तो केस भी झूठा। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन कोर्ट ने इस पर क्या कहा, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। अब आते हैं कोर्ट के विश्लेषण पर। कोर्ट ने पति की दलीलें सुनी, पत्नी राज्य सरकार के वकील के माध्यम से की दलीलें सुनी और फिर खंगाले कानून के पन्ने, खासकर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को। कोर्ट ने 2 सेक्शन पर खास ध्यान दिया। सेक्शन 7, शादी की रस्में। कोर्ट ने कहा, भैया देखो, हिंदू शादी के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पारंपरिक रीति रिवाजों से हो, जैसे सप्तपदी यानी 7 फेरे। अगर आपके रिवाज में हैं तो कानून ये नहीं कहता कि शादी कहाँ होनी चाहिए। मंदिर, घर, लॉन कहीं भी हो सकती है। ज़रूरी क्या है? रस्मों का पूरा होना। जगह इम्पोर्टेंट नहीं, रिचुअल्स इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 8, शादी की रजिस्ट्रेशन। कोर्ट ने माना कि शादी का रजिस्ट्रेशन सरकारी दफ्तर में दर्ज कराना जरूरी है, खासकर सबूत के लिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूपी में 2017 से नियम भी है कि सभी शादियां रजिस्टर हो, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा रजिस्ट्रेशन शादी को वैलिड नहीं बनाता। अगर रस्में ही पूरी नहीं हुई है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी शादी को लीगल नहीं बना सकता है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ सबूत को आसान बनाता है, वैधता की गारंटी नहीं। तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि असली चीज है शादी की रस्में। अब सवाल आया आर्य समाज मंदिर और उसके सर्टिफिकेट का। कोर्ट ने माना कि यहाँ पहले के फैसलों जैसे आशीष मौर्य केस में कहा गया है कि सिर्फ आर्य समाज का सर्टिफिकेट अपने आप में शादी का पक्का कानूनी सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आर्य समाज में हुई शादी ही अवैध है। कोर्ट ने आर्य समाज के महत्व को समझा, स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को माना और कहा कि आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति रिवाजों से, मंत्रोच्चार के साथ सप्तपदी, कन्यादान जैसी रस्मों से शादियां होती हैं। और क्योंकि ये रस्में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 की शर्तों को पूरा करती है, इसलिए कोर्ट का बड़ा फैसला। अगर आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों, वैदिक रिचुअल्स और रस्मों जैसे सप्तपदी के साथ शादी हुई है तो वो शादी पूरी तरह वैलिड यानी वैध है। हाँ, कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट भले ही सरकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसी प्राइमा फेसी पहली नज़र में कानूनी ताकत ना रखता हो, लेकिन वो बेकार कागज़ भी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो उस शादी को कराने वाले पुरोहित जी कोर्ट में गवाही देकर उस सर्टिफिकेट और शादी को साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों, की टेक वे क्या है? सर्टिफिकेट से ज़्यादा जरूरी है शादी की रस्मों का पूरा होना। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। याद है, पत्नी ने पति पर क्रूरटी का आरोप भी लगाया था, आईपीसी 498A। पति का कहना था कि दहेज तो मांगा ही नहीं है। इस पर कोर्ट ने एक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले
अलूरी वेकेंट रमना केस का जिक्र किया और कहा कि सेक्शन 498A के लिए दहेज की मांग होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर पति या उसके रिश्तेदार पत्नी के साथ किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक क्रूरता करते हैं, उसे तंग करते हैं, तो भी ये अपराध बनता है। तो आखिरकार कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में पत्नी और पुरोहित के बयानों से लग रहा है कि शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। शादी वैध है या नहीं, ये तथ्यों का गहरा सवाल है, जिसे सिर्फ सर्टिफिकेट देखकर या पति के कहने पर इस स्टेज पर यानी केस रद्द करने की अर्जी पर तय नहीं किया जा सकता। ये ट्रायल में तय होगा। पत्नी ने क्रूरता के आरोप लगाए हैं जो 498A के लिए काफ़ी है। इसीलिए कोर्ट ने पति को केस रद्द करने की अर्जी खारिज डिसमिस कर दिया, यानी क्रिमिनल केस चलता रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरे केस का मतलब क्या है? इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? पहला, कॉन्फिडेंस बूस्ट। उन लोगों के लिए राहत की बात है जिन्होंने आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज से शादी की है। आपकी शादी लीगल है। दूसरा, फोकस ऑन रिचुअल। ये फैसला याद दिलाता है कि शादी चाहे कहीं भी हो, हिंदू रस्मों का पालन सबसे जरूरी है। तीसरा, सर्टिफिकेट वर्सेस रियलिटी। सर्टिफिकेट ज़रूरी है, पर वो रस्मों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। शादी की असलियत रस्मों से तय होती है। चौथा, 498A अवेयरनेस। ये जानना भी जरूरी है कि घरेलू हिंसा या क्रूरता सिर्फ दहेज तक सीमित नहीं है, मानसिक प्रताड़ना भी अपराध है। तो ये था इलाहाबाद हाईकोर्ट के महाराज सिंह केस का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको सारी बातें साफ हो गई होंगी और ये जानकारी आपके काम आएगी। कानून की नज़र में रस्मों का महत्व सर्टिफिकेट से ज़्यादा है। ये इस फैसले का सार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके मन में भी आर्य समाज शादी को लेकर कोई सवाल है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके सवाल का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़ोरदार लाइक दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस जानकारी की ज़रूरत हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारा कोई भी ज़रूरी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी कानूनी जानकारी के साथ। अब तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। जय हिंद।